राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान शिव शंकर के साथ और कैसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब माँ सती बचपन से ही और भगवान शिव शंकर से अनन्य प्रेम करती थी, जब प्रेम किया, जो दक्ष प्रजापति था वो भगवान शिव से दोष तो रखता था, पर ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के कहने से उसने भगवान शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। पर जब उसको प्रजापति बनाया गया तो सारे देवी देवता आते हैं, भगवान शिव शंकर भी आए। अब जैसे दक्ष आता है तो सब तो खड़े हो जाते हैं, पर भगवान शिव शंकर और भगवान नारायण ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। पर महाराज कहा जाता है ना कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जब अभिमानी व्यक्ति आए तो वो सबको देखता है, पर सबको देखते देखते उन व्यक्तियों को जरूर देखता है जो उसको देख करके प्रणाम नहीं करते हैं। जो अभिमानी होगा और जिसको मान सम्मान से कोई मतलब ही नहीं होता, उसके लिए किसी से मतलब नहीं है। अरे कोई प्रणाम करे तो ठीक है, ना प्रणाम करे तो भी ठीक है। पर आज दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी देवी देवता तो खड़े हैं पर त्रिदेव खड़े नहीं हैं, तीन व्यक्ति नहीं खड़े हैं। कौन? ब्रह्मा जी को देखता है। ब्रह्मा जी को देख करके कहता है कोई बात नहीं, हमारे पिताजी है, अरे हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। अब जैसे ही भगवान नारायण की ओर देखा, ये हमारे दादाजी है, गुरु जी भी है, कोई बात नहीं, हमको देख करके खड़े नहीं हुए। पर जैसे भगवान शिव शंकर की ओर देखा तो आग बबूला हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद था, इसको तो मेरे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था, पर ये भी खड़ा नहीं हुआ। अब तो महाराज शुरुआत ही गालियों से कर दे। अरे कोई शब्द समाज में यदि अशुभ व्यक्ति आ जाए तो पूरी समाज गंदी हो जाती है। सब लोग एक दूसरे की ओर देखे, अरे महाराज ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार से। और महाराज ने आते ही बोलना प्रारंभ कर दिया। आते ही बोलना प्रारंभ कर दिया। अब तो दक्ष प्रजापति कहता है कि इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें दिखता नहीं है ये शमशान में रहने वाला, मरघट में रहने वाला, इसको रहने का ढंग तो है नहीं। वजह से आने से और सारी समाज गंदी हो गई। तो किसी ने कहा महाराज जब ये मरघट में रहते थे, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, तो फिर तुमने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ क्यों किया? अब तो दक्ष प्रजापति कहता अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या, हिरण जैसी आंखों वाली, और कहाँ ये मरकट बंदर जैसी आंखों वाला शिव शंकर, इसका और मेरी बेटी का मेलजोल कहाँ है? वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा और भगवान नारायण के कहने से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तो कहा कि महाराज अब इनमें दोष क्यों निकालते हो? तो कहा कि दोष तो मुझे जब भी दिखे, पर मैंने भगवान के कहने से कुछ किया नहीं। अब तो महाराज जब क्रोध शांत ही नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव शंकर को गालियां देते देते और अंत में शाप ही दे डाला। अंत में कहता है अरे जाओ, आज से मैं शिव शंकर को शाप देता हूँ कि आज के बाद इसे किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो महाराज नंदी शंगी भृंगी बैठे हुए थे, खड़े हो गए। अरे तूने हमारे भगवान को शाप दे दिया, जा हम भी तुझे शाप देते हैं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाए। उठने नहीं भगू बाबा खड़े हो जाते, अरे ससुर दामाद के बीच की लड़ाई है, तुमको बीच में बोल के क्या करना है? जाओ हम भी तुम्हें शाप देते कि शिव जी के गढ़ पाखंडी हो जाए। अब तो नंदी ने भी शाप दे दिया, जाओ हम भी तुम्हें शाप देते कि सारे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। अब तो महाराज भगवान शिव शंकर ने कहा शांत रहिए, अरे स्वागत समारोह है या श्राप समारोह है? सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे। नंदी शंगी भंगी से कहा चलो हम तो अपने घर चलते हैं, अब हमें यहाँ नहीं रहना। भगवान शिव शंकर तो चले गए, पर अभी भी दक्ष प्रजापति के मन में और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं शिव शंकर को नीचा दिखाऊं। तो
दक्ष प्रजापति ने अब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सबको न्योता दिया, पर भगवान शिव को न्योता नहीं दिया। जब भगवान शिव को न्योता नहीं दिया तो जितने देवी देवता थे सबको पता था कि भगवान शिव शंकर की और दक्ष प्रजापति की लड़ाई है। फिर भी अपने अपने हेलीकॉप्टरों को सब कैलाश पर्वत से लेकर के जाते हैं, विमानों को सब, क्योंकि महाराज जीवन में हमेशा देखना कि जब दो रिश्तेदारों में लड़ाई होती है तो तीसरे वाले बड़े मजे लेते हैं जानबूझ के, और तीसरे वाले उनके घर जाएगी, क्यों तुम्हें नहीं बुलाया? अरे हमें तो 1 महीने पहले से निमंत्रण आ गया कि भागवत है, और आप तो उनके खास रिश्तेदार हो फिर भी नहीं बुलाया। तो भैया जो तीसरे वाले होते हैं ना वो बड़ी आग लगाते हैं, पूरे देवी देवता और कैलाश पर्वत से होकर के जाते हैं। अब तो कैलाश पर्वत से जैसी होकर के गए, पूछा, माँ सती ने देखा कि आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि आज सुबह से ही सारे विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? पूछा, सबसे पूछा, भगवान शिव शंकर से पूछा, पर भगवान शिव शंकर तो समाधि में लीन थे। इतने में एक विमान को रोका, विमान को रोक करके कहती है मैया सती कि बहन तुम कहाँ जा रही हो? आज मैं सुबह से ही देख रही हूँ कि विमान गड़गड़ाते जा रहे हैं। अब तो बहन ने कहा, अरे सती बहन तू यहीं बैठी है, तेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ है। अरे बहन तुझे तो सबसे पहले होना चाहिए। पर कहते हैं ना कि माताएं कभी भी अपने मायके की बुराई नहीं करती है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। माँ सती कहती है, अरे बहन कोई पीछे मैं आती हूँ। अब तो सबसे पूछा कि पिछली के यहाँ से कोई न्योता आया है, तो सबने मना कर दिया। जब सबने मना किया, समय में भगवान शिव के शिव में बैठे हुए इसीने जाकर के और भगवान शिव के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की आज तो देवी कोई विशेष बात है, क्योंकि जब भी आप देखना कि माताओं को पिताजियों से कोई विशेष काम होता के बाद नंबर माता सती ने भी आज भगवान शिव के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान ने पूछा, देवी कोई विशेष बात है, क्या हुआ? तब तो मैया सती मेरे पिताजी कहती थी, तो कहती है आपके ससुर साहब, महाराज आपके ससुर साहब के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम जाएंगे नहीं। भगवान शिव ने कहा, क्यों जाएंगे देवी, यदि निमंत्रण आया होगा तो हम जरूर जाएंगे। माँ सती कहती है, स्वामी यही तो मैं पूछ रही थी कि हमको निमंत्रण नहीं आया क्या? भगवान शिव कहते हैं, नाना देवी हमारे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया, यदि आया हो तो अवश्य चलेंगे। अब तो महाराज अभी तो शिव ने सती से जिस बात छुपा करके रखा था, आज उस बात को कहना ही पड़ा। माता सती भगवान शिव से कहते हैं, स्वामी गलती आपकी है कि आप ऐसी जगह पर आकर के रहते हो मरघट में। अब भला मरघट में कोई न्योता देने आता है? जब हमारे घर में शादी विवाह होता है तो हम पूरे देवी देवताओं के यहाँ जाते हैं, देवी मैया के यहाँ जाएंगे, देवी मैया सब परिवार पधारे और सबके यहाँ जाएंगे, भगवान नारायण जाएंगे, श्री राम के यहाँ। बताओ कभी भूतों को निमंत्रण देता कि सभी भूत कहते हैं, यदि एक भी ना तो रिश्तेदारों को नचा देता है, इसलिए भूतों को कोई न्योता नहीं देता। अब तो माता सती कहती है, स्वामी आप ऐसी जगह आकर के रहते हैं कि कोई जो डाक पत्र लाने वाला होगा वो रास्ता ही भूल गया होगा, इसलिए कोई बात नहीं स्वामी हम चलते हैं। और स्वामी जब हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ था तब 7-5 बचन हुए थे कि कन्या अपने पिता के घर बिन बुलाई जा सकती है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान शिव ने कहा, देवी हाँ कन्या एक पिता के घर बिन बुलाई जा सकती है, पर कब? जब तुम्हारे पिताजी किसी भी कारणवश तुम्हें बुलाना भूल गए हो। पर मुझे पता है कि तुम्हारे पिताश्री ने हमको जानबूझकर नहीं बुलाया है।
और यदि जानबूझकर नहीं बुलाया है और हम यदि जाएंगे तो हमारा वहाँ पर सम्मान नहीं अपमान ही होगा। पर महाराज माताएं कभी अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। फिर भी मैया सती ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पिताश्री ने हमको जानबूझ करके नहीं बुलाया है। तो जिस बात को अभी तक भगवान शिव छुपा करके रखे थे, आज उस बात को कहना ही पड़ा। देवी, एक बार जब तुम्हारे पिताश्री को प्रजापति बनाया गया, सब खड़े होते हैं, हमने केवल मन से प्रणाम कर लिया, हम खड़े नहीं हुए। इसी के कारण तुम्हारे पिताजी हमसे इतने क्रोधित हैं। अब तो मैया सती कहती है, स्वामी यदि एक बार तुम खड़े हो जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अरे तुम खड़े क्यों नहीं हुए? भगवान शिव ने कहा, देवी हमने मन से प्रणाम कर लिया था, केवल खड़े नहीं हुए। और तुम्हारे पिताजी ने इसी कारण से इतना बड़ा यज्ञ किया है। माता सती ने कहा, स्वामी जब से हमारा विवाह हुआ है तब से मैं किसी बहन से नहीं मिली हूँ। अरे इतना बड़ा यज्ञ है, सभी बहनें आएंगी, सभी आपस में मिलेंगी जुलेंगी, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाऊं। पर भगवान शिव ने बहुत समझाया, देवी जो बिन बुलाए जाता है उसका कभी सम्मान नहीं होता है, और यदि तुम वहां गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा। भगवान शिव के समझाने पर भी माँ सती जब नहीं मानी, भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु आप कुछ चलना हो तो चलिए, नहीं तो मैं तो चली। अब जैसी माता सती जाने लगती हैं तो भगवान शिव नेत्र खोल लेते हैं। फिर माता सती मन में विचार करती है, ऐसा ना हो कि मैं अपने पति की बात का उल्लंघन करके जा रही हूँ, आगे चल करके कोई परेशानी आए। तो फिर से वापस आने लगती है, अरे मेरे स्वामी जी तो बड़े भोले भाले हैं, मैं उनको मना लूंगी। अब जैसी माता सती आने लगती है तो फिर से और नेत्र बंद करके भगवान शिव बैठ जाते हैं। कई बार जब ऐसा हुआ, अंत समय में जब माता सती दूर तक निकल गई तो भगवान शिव ने अपने 2-4 गणों को भेजा और कहा कि जाओ, जब ये सती जा ही रही है तो फिर इनके लिए सम्मान पूर्वक इनके मायके छोड़ करके आओ। आज इसी मायके छोड़ने के लिए जाते हैं तो महाराज सबसे पहले जो सती मैया की मैया प्रसूति थी, उन्होंने तो अपने हृदय से लगाया, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज माँ प्रसूति ने तो मैया सती का सम्मान किया। सभी बहनें कहते, अरे बहन हमने सुना है कि तुझे पिताजी ने बुलाया नहीं है, पर अच्छी बात है तू आ गई। अरे अपने पिता के घर तो कोई बिन बुलाए भी आ सकता है। बताओ, आज बहनें भी आपस में कह रही है, अब बहन को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि सती तुझे बुलाया नहीं है। पर महाराज तीसरी वाली बहन तो बड़ा आनंद लेती है ना। आज बहन कहती है, पर माता सती ने सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने पिता के पास जाती है, प्रणाम किया। पर दक्ष प्रजापति तो कहता है, सती जिस प्रकार से तू आई थी उसी प्रकार से तू उल्टे पांव वापस लौट जा। अरे जो शिव का संबंधी है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब तो आज माता सती से रहा नहीं गया। माता सती और अपने पिता दक्ष से कहती है, अरे पिताश्री आप कहते हो जो शिव का संबंधी है वो मेरा शत्रु है, वो मेरा द्रोही है। तो पिताश्री मैं भी ऐसे पिता से संबंध नहीं रखना चाहती जो त्रिलोकी के स्वामी के और शत्रु हो। पिताश्री जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, इस शरीर को सब दक्ष कन्या के नाम से पुकारेंगे, और जब मैं इस शरीर से प्राणों का ही परित्याग कर दूंगी तो फिर मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज मैया सती ने अपने अंगूठे के पैर से और जैसे ही अपने अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया, अग्नि को प्रज्वलित करते करते और अपने सारे शरीर को भस्म कर दिया। सती मरत हरिशन वर मांगा। आज मैया सती ने मरते मरते और भगवान शिव से केवल एक ही वरदान, हरि से एक ही वरदान मांगा कि जब जब मैं इस धराधाम पर अवतार धारण करूं तो केवल भगवान शिव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। तो महाराज कहा जाता है कि जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती है ना, उसका कभी कल्याण नहीं होता है। और इसी बात को कहा भी जाता है, वृंदावन बिहारी लाल की।
कल्याण न हुई नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुई नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हुई नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात जो पति की बात न माने, हाँ जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। वो सभी लोग ताली से की बात न माने। जो पति की बात न माने, पति की बात न माने। जो बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए नारी को जो पति की बात न माने। हरिलाल की हो। कल्याण न हुई जो पति की बात न माने। जो मैया अपने पति की बात नहीं मानती है उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि उसे अपने पति की बात माननी चाहिए। एक पति का कर्तव्य होता है कि उसे अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। महाराज आगे की कथा हम थोड़ा विराम देते हैं बीच में, फिर आगे की कथा 5-10 मिनट बाद पुनः प्रारंभ होगी, क्योंकि जो अगरबत्ती होती है